हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 हमें दे रखा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल हमें 10 पार्ट दे रखे हैं और 10 पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक संख्या पार्ट नंबर 1 में दे रखा है 13/31/25। अब देखिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है, इसको देखने के लिए हम क्या करते थे, हर का अंश में भाग देते थे और उसके बाद हमें पता चल जाता था कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। लेकिन हमसे इसमें कहा गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए, यानी आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, यदि कोई भी संख्या x है और उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो हमारी जो परिमेय संख्या होती है हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो q होगा वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होगा, जहां पे n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हमें q को ये सेटिस्फाई करना है कि q अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में लिखा है तो वो एक शांत दशमलव प्रसार होगा, और इस रूप में नहीं लिखा है, इस रूप का नहीं है, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 13 बट्टे कितना है, 25। तो यहाँ पे p अपॉन क्यू, क्यू कितना है 3125 है। तो हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 25, 625, 5 से कट जाएगा ये भी, तो 625, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25, 5 से कट जाएगा ये भी, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 बट्टे 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब 13 बट्टे 5 की पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम गुणा 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 लगा दें उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और 1 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रहता है। तो यानी हमने देखा कि यह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। देखिए 5 की पावर है और 2 की पावर है, यानी 5 और 2 की पावर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है 17/18, 17/18 सॉरी 17/8। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 17/8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसे 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 में हम गुणा कर देंगे इन सबका, तो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये भी देखिए 2 और 5 की पावर के रूप में है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का ही है। इसका मतलब ये भी कैसा है, आपका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया आपका। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 64/455, 64/455।
तो अब हम क्या करेंगे, 455 के फैक्टर कर लेंगे। देखिए 455, 5 से कट जाएगा, 5 ने 45, 5 एकम 5, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 या 21 और 13 13 से कटेगा। ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं हम 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहां पे हम देखेंगे कि 5 के अलावा 7 और 13 है, यानी कि ये जो Q लिखा है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसका मतलब यह कौन सा प्रसार होगा, तो यह होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 15/1600, 15/1600। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1600 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए आइए करते हैं 1600 के फैक्टर। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा 25, पचम 25 और 5 एकम 5। तो हम इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं 5 की। तो इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। पांचवा पार्ट है हमारा 29/343। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं 343 के। 343 के फैक्टर करेंगे तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो ये 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 दूनी 6, 14 में 28, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा, इधर 63, 7 ने 63, 49 हो गया। अब 7 से कट जाएगा, ये भी 7 7 49 और 7 एकम 7, तो इसे लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3, यानी 1 2 3, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 3। अब देखिए ये भी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमें दे रखा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो देखिए ये तो पहले से ही हमें दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका मतलब ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ का नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा है ना। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। तो 7th पार्ट में हमें दे रखा है इसमें 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m तो है, लेकिन इसके अलावा 7 की पावर और है, तो यानी कि 7 की पावर एक्स्ट्रा है, तो इसमें ये कौन सा प्रसार होगा, तो ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरीके से 8वां भी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। तो पार्ट नंबर 9 में हमें दे रखा है 7 के बाद पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 है 6/15। तो 6/15
15, ठीक है। तो इसे देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 2/5, ठीक है। तो देखिए 5 की पावर 1 लगा सकते हैं गुणा 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर n गुणा 2 की पावर m के रूप का है, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट नंबर 9 की। तो पार्ट नंबर 9 क्या है, तो पार्ट नंबर 9 है 35/50, 35/50, ठीक है। तो देखिए 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 को ऐसे लिख सकते हैं, बट्टे 50 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। यानी आप फैक्टर इस तरीके से काट सकते हैं, तो यही आएगा 5 25, 25 दूनी 50। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचा 7/2 गुणा 5 बचा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। तो ये भी आपका कौन सा दशमलव प्रसार होगा, तो ये होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 10 की। तो पार्ट नंबर 10 है 77/210, 77/210। तो इसके लिए 210 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 210 के फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 105, और फिर ये जाएगा 3 से, 3 तिरका 9, एक बचेगा 15, 5 15, 5 से चला जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये भी देखिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। और इससे सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रश्न नंबर 1 में जिन जिन संख्याओं के, जिन जिन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनको लिखिए। तो देखिए उनमें हम लिख देंगे, जिन जिन के देखेंगे शांत, तो देखिए पहले का शांत है तो पहला नंबर लिख देंगे हम, है ना, और दूसरे का शांत है तो दूसरा वाला लिख देंगे, तीसरे का शांत है इसे नहीं लिखेंगे, चौथा वाला ये भी शांत है इससे लिख देंगे, और 6 शांत है ये लिख देंगे, और आपका कौन सा शांत है, 8वां भी शांत दशमलव प्रसार है और 9वां भी शांत दशमलव प्रसार है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके शांत दशमलव प्रसार है। इनको हम क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यों का त्यों ही जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिख देंगे, तो आपका दूसरा प्रश्न भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।